वेरी गुड सलोनी और सचिन, आप सब इसी तरीके से। मैं बोलना चाहता हूँ हाँ, एक्चुअली आके बोला था स्मृति ईरानी और नाम क्या उनका, अनुराग ठाकुर। ओके, सो मैंने एक्चुअली स्मृति ईरानी के ऑफिस में भी कॉल किया था और मैंने अनुराग ठाकुर जी के ऑफिस में भी कॉल किया था। स्मृति ईरानी के ऑफिस में मैंने कॉल करके उनके सेक्रेटरी से बोला था कि शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी जी को कि बीइंग अ सेंट्रल मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो झूठ क्यों बोल रही है। सीबीआई इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द केस और वो किसी चैनल पे आके सुसाइड का नैरेटिव क्यों फैला रही है। आई थिंक बीइंग अ सेंट्रल मिनिस्टर, शेम ऑन हर टू डू दैट एंड शी हैज टू टेक बैक हर स्टेटमेंट। मैंने उनके सेक्रेटरी को बोला, टेल हर टू टेक बैक हर स्टेटमेंट, come in the live and tell her to take back the statement, because what she has also done is contempt of court. Anyone who is coming and deliberately spreading suicide narrative is actually doing contempt of court. So my point is, see, आप लोग बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, but I request you कि आप उन लोगों के ऑफिस में भी कॉल करो, स्मृति ईरानी जी के ऑफिस में कॉल करो, अनुराग ठाकुर के ऑफिस में कॉल करो और उनको अगर हो सके तो सुनाओ, अच्छा सुनाओ, उनको बजा के सुनाओ। यहाँ पे हम लोग चिल्ला के बात करेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां पे उनके सेक्रेटरी और वो लोग होते हैं ना, उनको जाके आप सुनाओ, बजा के आओ और पिन पॉइंट करो कि आप लोग ये नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। यू कैन नॉट डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। प्लीज आप करिए, स्मृति ईरानी के ऑफिस में कॉल करके समझाइए उसको। सो देन देन वी कैन अंडरस्टैंड। See, why I was saying about political parties was, this is not a easy case to fight because there are big people involved in this. In order to win the war, you have to play it very smartly. You have to play this war very smartly. यहाँ पे आपको भगवान कृष्ण की नीति अपनानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे जीता था धर्म युद्ध कलयुग में। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ा ही करना पड़ता है कभी कभी, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी डन। I completely agree with your intention, whatever you have told on this platform. मैं सचिन आपको ये बोल रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्मृति ईरानी या अनुराग ठाकुर या बहुत हल्के में लीजिए। आप लोग क्यों गंभीर हो जाते हैं इन लोगों को लेकर के? सेंट्रल मिनिस्टर है। अरे कुछ नहीं है। सेंट्रल मिनिस्टर है तो क्या है? सेंट्रल मिनिस्टर है। इन मिनिस्टर का मतलब वो गॉन आर द डेज हो गया साहब। तब कोई जब मंत्री बनते थे, या अब भी कोई अगर लायक व्यक्ति मंत्री बनता है, उसके कॉम्पिटेंस पे होता है। ये लोग तो भाई कहीं से थे, उसको कुछ पॉपुलैरिटी थी, वहां से मिल गया और किसी ने बना। ये सब कृपा पात्र लोग हैं, इनका अपना पर्सनल कुछ नहीं है। राजनीति में कोई संघर्ष की गाथा नहीं है इनकी। ये सब कृपा पात्र हैं, जिनको आप बोल रहे हैं ना मंत्री, ये सब कृपा पात्र हैं। एक के आशीर्वाद से बस इन लोगों की जिंदगी चल रही है, और ये फैक्ट है, ये पूरी दुनिया जानती है। अरे सबसे पावरफुल आप हैं, पावरफुल। जो कॉमन सिटीजन है ना, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। वो सबसे पावरफुल है, उनके पास सबसे बड़े राइट्स भी हैं, अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, सबसे ज्यादा है, और वो इन्फॉर्म्ड भी हैं। ये डेमोक्रेसी है, राजशाही है नहीं, किसी को भी सवाल पूछ सकते हैं। और कानून के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, कानून को अपने पक्ष में कर रहे हैं, अपने तर्कों से, अपने साक्ष्यों से, और सत्य इस तरीके से जीतेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सचिन, जो आपके आरटीआई पे आज सीबीआई ने कहा है कि हमारी इंक्वायरी चल रही है। क्योंकि आदित्य ठाकरे ने कुछ दिन पहले एफिडेविट में कहा है, सारी बातें हो गई हैं, हम तो कहीं है नहीं, न 3 में न 13 में, तो उनका झूठ बेनकाब हो गया है। अभी नीलेश जी इस मुद्दे को पूरी तरह से कोर्ट में उठाएंगे कि साहब सीबीआई की बात हो गई है। और अभी तो और भी फैक्ट्स हमारे लिए आ गए कि जिन लोगों ने फोन किया, उनको सीबीआई के ऑफिशियल ने कहा कि ये हाई प्रोफाइल मर्डर है। साफ साफ कह रही है सीबीआई, ये हत्या है, और इसी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। नो फॉल प्ले विल टेक प्लेस, डोंट वरी, दिस इन्वेस्टिगेशन विल ब्रिंग जस्टिस
इट इज फॉर श्योर। निश्चिंत रहिए आप, चिंता सर मत एक कीजिए। क्वेश्चन था, सर एक बोलिए। क्वेश्चन पूछ रहे थे। हम ये पूछ रहे हैं जैसे निठारी केस का जो हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको आजीवन कारावास दे दिया था, तो फिर ये इलाहाबाद कोर्ट ने कैसे उनको बरी कर दिया अबव सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन? आई वांट टू जस्ट लीगली आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन दे डू दैट? No, I had to research the case first, that how it was, how it went wrong. अब इसको थोड़ा सा मैंने भी अभी देखा है, उसके एक एक पॉइंट को, बिंदु को मुझे समझना पड़ेगा, फिर उस सारे फैक्ट्स को थोड़ा एक बार एनालाइज कर लें और फिर हम आपको इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे। उस पर हम अलग से कर रहे हैं एक शो, और हम तो आप लोगों को इनवाइट भी करेंगे उस मुद्दे पर भी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। इतने बच्चों की मौत हुई थी, इतने बच्चों की हत्या हुई थी और क्रूरतम हत्या हुई थी। वो ऐसे ही अगर वो केस चला जाएगा, सर वो केस ने भी पूरे संसार में, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था सर। ये बिल्कुल मचा हुआ था, बिल्कुल मचा हुआ था। इसलिए उस केस को भी हम रीओपन करेंगे अपने क्यूवाइड नेटवर्क पे, आप चिंता ना करिए। लेकिन एक भरोसा हम आपको देते हैं, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि क्यूवाइड नेटवर्क जिंदा है और हमारे नीलेश ओझा की पूरी टीम मजबूती से काम कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, आपको कहीं भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम हर स्तर पे आखिरी सांस तक ये लड़ाई जारी रखें। सर एक बहुत बहुत चीज शुक्रिया आज की बातचीत के लिए। हम दोबारा बातचीत फिर करेंगे। आप तो जानते हैं, जब जब हमको मौका मिलता है, कोई भी बात हमारे सामने आती है, फौरन हम आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जैसे फिर कोई बातचीत, कोई नया डेवलपमेंट होगा, SSR वॉरियर के साथ हम बातचीत भी करेंगे, देश की जनता को भी बताएंगे, और दिशा सालियान और सुशांत की हत्या के इस बात को दबने नहीं देंगे और गुनहगारों को सजा दिलवा के ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।